हमारे चैनल राजेश ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। अपनी हार को कभी भी जाहिर ना होने दें, क्योंकि आचार्य चाणक्य का कहना है कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी भी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उल्टा बर्ताव उसके साथ करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पे हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं। और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने बड़े से बड़े शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके शत्रु आपके पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमज़ोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करना आपकी हार का कारण बन सकता है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, धैर्य रखें। दुश्मन को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ ना करें जिसे आपको हानि उठानी पड़ सके। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो उससे डरने के बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करिए। दोस्तों, यह करना कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप से ईर्ष्या में जलने लगेगा। आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहनाएगी। और दोस्तों, इसी तरह आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें। नंबर 4, इसमें चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान देना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी बोल का इस्तेमाल करना चाहिए और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान देना चाहिए।
जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं इसके बारे में आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्त कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे अपने कदमों में इसलिए गिरा सकते हैं कि ये आपको नंबर 12 में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ आपका शत्रु उठा सकता है। दोस्तों, इसलिए आपके पास में जितनी सारी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य कहते हैं शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को निश्चित कर देता है, इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को यदि कम समझोगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसी के साथ कभी भी साझा नहीं करता। जब योजना पूर्ण हो जाती है तभी उसे बताता है। यदि आप पहले ही सब कुछ बता देंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं शत्रु यदि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है और दिखाई भी न दे तो यह अधिक खतरनाक होता है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। जो आपको छुप कर वार करता है, आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ पीछे चुगली करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और अपने हर काम को बिगाड़ देता है, ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और छुप कर उनकी असली चेहरे का पता लगाना चाहिए, जैसे उसे पता ना चले। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं अपनी गोपनीयता किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि आपके करीबी दोस्त भी आपके शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य कहते हैं मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम शत्रु की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अंधकार की भावना न आने दे, क्योंकि रावण भी अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी था। उसी अहंकार की वजह से मारा गया। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण करके, जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। और आचार्य चाणक्य ने भी इसी नीति को अपनाया और वह नंद महाराज द्वारा अपमानित होने के पर भी मौन रहे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की।
और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए चाणक्य कहते हैं गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी कुछ करना है शांत रहकर अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं शत्रु कई तरह के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हैं? क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाले स्त्रियों का शत्रु उसका पति होता है। और चोरों का शत्रु चंद्रमा अर्थात लोभी और लालची व्यक्ति उनको अपना शत्रु मानते हैं जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सत्य उपदेश देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी भी अच्छी बात को नहीं मानता और अपने कार्य को सही ठहराता है। जो स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है, बुरे कार्य करने वाली होती है, अपनी पति उसे सबसे बड़ा शत्रु लगता है। इसलिए उसे वो अपना शत्रु मानती है। चोर रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करता है। चांदनी रात में उसके लिए चोरी करना असंभव होता है। इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति के कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु है। नंबर 12, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी हरा नहीं पाया और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपके दुश्मन आपको कभी हरा नहीं सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो आपको हराने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सच है। याद रखिए, आप जानते होंगे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडव भाइयों ने नाश कर दिया। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृड़ा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और कामना करता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना। दया का अर्थ होता है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।